कालू, हमारा इधर तो देखते ही देखते और ज्यादा टूटता ही जा रहा है। इसकी छत तो अब पूरी खराब हो गई है। हाँ रानी, तुम क्या कह रही हो? रात जब हो जाती है तो फिर ठंडी हवा हमारे घर में आती है और सारे पेड़ पत्ते भी हमारे घर में आ जाते हैं और हमारा घर गंदा हो जाता है। अरे कालू, तुम्हें इसकी पड़ी है और मेरी चिंता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। कहीं कोई खूंखार चील इस सुराख से अंदर ना आ जाए और मेरे बच्चे को उठाकर ले ना जाए। हाँ रानी, तुम तो ठीक कह रही हो। हमें जल्द से जल्द अपने इस घर की छत का काम करवाना होगा ताकि हमारा घर दोबारा से मजबूत हो जाए। हाँ कालू, तुम बस जंगल में जाकर किसी पक्षी को ढूंढो जो सबके मजबूत घर बनाता हो। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का परिवार काफी ज्यादा गरीब था। मामा, तुम चिंता मत करो। देखना, एक दिन हम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और हमारे पास भी बहुत ज्यादा भोजन होगा। अरे मेरी बच्ची, मैं तो उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब हम अमीर हो जाएंगे और हम भी सुकून की नींद सो सकेंगे। जी मामा, जब पापा थे तो हमारे हालात बहुत ज्यादा अच्छे थे, परंतु पापा की मृत्यु के बाद हमारे हालात थोड़े खराब हो गए हैं। परंतु आप चिंता मत करो, ये समय भी निकल जाएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। बस मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, इसी वजह से ये हमारा मुश्किल समय चल रहा है। जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा, हमारा अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा। मामा, वैसे मेरे दिमाग में काम करने का एक बढ़िया उपाय आ रहा है। मैंने देखा है जंगल के काफी सारे पक्षियों के घर टूटे हुए हैं। उन्हें बनाने की बहुत जरूरत है। और आपको तो इतना ज्यादा मजबूत घर बनाना आता है, तो क्यों ना हम जंगल के पक्षियों का घर बनाएं और पैसे कमाएं। अरे बेटा, आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, परंतु हमसे घर बनवाएगा कौन? मामा, जब जंगल में सभी पक्षियों को ये पता चल जाएगा कि सबसे मजबूत घर आप ही बनाती हो, तो फिर सब पक्षी आपसे ही घर बनवाएंगे। वहीं होनहार चील का एक जासूस पक्षी हमेशा चील के लिए शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। अरे वाह, ये कौवे का घर तो पूरा टूटा हुआ है। इसकी छत तो पूरी घर से अलग हो गई है। इतना बड़ा छेद हो गया है। इसमें से तो मेरी दोस्त चील आराम से इस घर में घुस जाएगी और सभी का शिकार कर लेगी। अब इससे पहले कि ये कौवा कौवी का परिवार अपने घर की छत बनवा ले, मैं जल्दी से चील को ये सब कुछ जाके बताता हूँ ताकि वे अपना शिकार ना छोड़े। फिर क्या था, ऐसा देखकर वे जासूस पक्षी चील के पास जाता है। चील चील, तुम्हारे लिए एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। तुम सुनोगी तो खुशम खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी ऐसी क्या खबर लेकर आए हो? कोई शिकार ले आए क्या मेरे लिए? अबे नहीं, शिकार नहीं, परंतु इस जंगल के अंदर एक कौवे का घर है। उसकी छत टूटी हुई है। उसकी छत से तुम उसके घर के अंदर आराम से घुस सकती हो और एक बार तुम उसके घर में घुस गई तो उसके बच्चे और उसको भी मारकर खा सकती हो। अरे क्या, तुम सच कह रहे हो मेरे जासूस? अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी, परंतु हर बार की तरह अगर ये बात भी झूठ निकली तो मैं इस बार तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुझे ही अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये बात तो 100% सच है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल के देख लेना। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा पूरे जंगल में घूम रहा था और किसी ऐसे पक्षी को तलाश कर रहा था जो कि उसके घर की छत बना दे। मीनू चिड़िया ने भी अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। अरे वाह, लगता है ये चिड़िया सभी पक्षियों के घर बना लेती है। चलो जल्दी से इसके पास जाता हूँ, शायद ये मेरे घर की छत को भी मजबूती से बना दे। देखा बेटा, मैं तुम्हें ना कहती थी कि हम ये दुकान खोल तो लेंगे, परंतु हमसे घर बनवाने के लिए कोई भी पक्षी नहीं आएगा। देखो, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे मामा, आप चिंता मत करो, बस जरा सी देर इंतजार कर लो। देखना, कोई ना कोई पक्षी जरूर आएगा।
और तभी वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। बताइए बताइए कालू भैया, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं सभी पक्षियों के लिए बढ़िया और मजबूत घर बनाती हूँ। अरे वाह मीनू चिड़िया, यह तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दरअसल मेरे घर की छत पूरी टूट चुकी है। इतना बड़ा सुराख हो गया है छत के अंदर, और मुझे चिंता है कि उस सुराख में से कोई चील घुसकर मेरे बच्चे को उठा ना ले जाए। इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरे घर की छत को मजबूती से बना दो। अरे कालू भैया, इसमें चिंता की कौन सी बात है? मैं आपकी छत एकदम मजबूती से बना दूंगी। बस अपने कुछ मजबूत लकड़ियां रख लेती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे मजबूत लकड़ियां लेकर निकल जाती है। कुछ ही समय में दोनों पक्षी कालू कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं। मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर की छत देखती है। देखो मीनू चिड़िया, कितनी बुरी हालत है इस छत की। अगर ऐसे ही रहा तो ये सुराग और बढ़ता चला जाएगा। चिंता मत कीजिए कालू भैया, अभी देखिएगा मैं इस छत को कितनी मजबूती से ठीक कर दूंगी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपना हुनर दिखाती है और कुछ ही समय में उन मजबूत लकड़ियों से कालू कौवे की उस छत को बना देती है। छत अब एकदम ठीक हो चुकी थी। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो इस छत को ऐसा बना दिया जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल नया घर बनवाया हो। अरे वाह भाई वाह, तुम तो एक नंबर की कलाकार चिड़िया हो। शुक्रिया कालू भैया, परंतु ये तो मेरा काम है और मैं अपना काम एकदम ईमानदारी से करती हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को छत बनाने के लिए पैसे दे देता है और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। अरे वाह कालू, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी, परंतु तुमने छत का बहुत ज्यादा बढ़िया काम करवाया है। हाँ हाँ रानी, मीनू चिड़िया ने इस छत को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब तो कुछ भी इस घर के अंदर नहीं आ सकता। हम एकदम महफूज हैं। वहीं रे जासूस पक्षी चील को लेकर कालू कौवे के घर के पास पहुंचता है। परंतु ये क्या, कालू कौवे की घर की छत तो अब बंद हो चुकी थी। अरे दुष्ट पक्षी, तूने इस बार भी मुझे बेवकूफ बना दिया। तूने कहा था कालू कौवे की घर की छत टूटी हुई है, परंतु यहाँ तो इसकी छत बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, जब मैंने देखा था तो ये छत एकदम खराब थी। इसमें तो बहुत बड़ा सुराख था, परंतु ये छत एकदम से ठीक कैसे हो गई? ये छत तो ठीक हो गई, परंतु अब मैं तुझे ठीक रहने नहीं दूंगी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए अब तू मेरे किसी काम का नहीं है और अब मैं तुझे ही अपना शिकार बनाऊंगी। फिर क्या था, चील को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसी समय उसको सजा देती है और उससे अपना शिकार बनाकर खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।